सिद्धार्थनगर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला ने कुछ पुलिसकर्मियों पर आर्थिक, शोषण, मानसिक प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। डुमरियागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली राजकुमारी का कहना है कि 20 नवंबर 2025 को उनकी 2 बेटियां अचानक लापता हो गई थी। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल स्थानीय थाने में दी, लेकिन आरोप है कि शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद मोबाइल सर्विलांस के जरिए जांच आगे बढ़ी, जिसमें एक बेटी गुजरात और दूसरी मुंबई होने की जानकारी सामने आई। पीड़िता का आरोप है कि बेटियों की बरामदगी के दौरान पुलिस टीम के साथ की गई लंबी दूरी की यात्रा में होटल, भोजन और अन्य खर्च उनसे ही करवाए गए, जबकि यह जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए थी। महिला ने अपने शिकायती पत्र में यह भी आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान डुमरियागंज थाने में तैनात एक पुलिस अधिकारी तथा द्वारा कथित तौर पर होटल में अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की गई। पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी भी दी गई। इसके अलावा महिला का यह भी आरोप है कि जिन युवकों के साथ उसकी बेटियां मिली थी, उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि महिला और उसकी बेटियों पर दबाव बनाकर बयान बदलवाने का प्रयास किया गया। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी बासी कार्यालय में महिला और उसकी बड़ी बेटी के बयान दर्ज किए गए। हालांकि बयान दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी कार्रवाई में देरी क्यों? क्या वर्दीधारी कानून से ऊपर है या फिर सच्चाई सामने आने में अभी वक्त लगेगा? इस मामले में जब क्षेत्राधिकारी बासी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे बात नहीं हो सकी। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीआरओ शेल से भी प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं हो पाया। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है और अब सबकी निगाहें पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। मेरा नाम राजकुमारी है और रामनगर मोहल्ले में मैं रहती हूँ, डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर। क्या मामला है? मामला ये था कि हमारी लड़की 20/11/2025 को हम वॉक करने के लिए निकले और हमारी बेटियां दोनों बाहर रह गई। हम अंदर आ गए और थोड़ा काम में बच गए, स्वच्छ करने के में चली गई। उसके बाद में बाहर निकली, अपनी बच्चियों को ढूंढने लगी तो हमारी बच्ची नहीं मिली। मैं बहुत कोशिश किया, हर जगह गई, लेकिन हमारी बच्ची नहीं मिली। दोपहर तक मैं बहुत प्रयास किया तो दोपहर के बाद मैं थाने पे गई, एप्लीकेशन डाली और थाने पे मैं कहती रही कि सर हमारी बेटियां 2 बेटी गायब हुई हैं और कैसे गायब हुई हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कहाँ हमारी बच्ची है। लेकिन वो लोग जरा सा भी ध्यान नहीं दिए। बोले एप्लीकेशन ले लिए हैं, आप घर जाओ, मैं कल बताऊंगा। सर्विस लॉन्च पे मोबाइल लगा के सर्विस लॉन्च पे लगाए मोबाइल और उसका पूरा ट्रैक्स लिए और लेने के बाद मुझसे पूछा गया दूसरे दिन कि हाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? हमने कहा नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप जो है कल आइए, हम कल देखते हैं। तो हमने कहा कि नहीं सर, आप पूरा बता दीजिए कि कहाँ है हमारी बच्ची को, जल्द से जल्द ढूंढिए। मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरे बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कल बताएंगे। मैं चली आई। तीसरे दिन जब मैं गई तो कोई सुनवाई नहीं किया। फिर मैं कप्तान के पास गई। तीसरे दिन जब वहां से कप्तान साहब ने फोन किए एसओ को, तो एसओ ने हमको फोन करके बोला एक सिपाही के मोबाइल से कि आप वहां से आइए और हम आपका यहाँ दर्ज करते हैं रिपोर्ट और तुम्हारे साथ जो है पुलिस कांस्टेबल भेज रहे हैं। तो मैं जब वहां से आई तो मैं बोला कि मेरा यही गाड़ी है, मैं जो आई हूँ जिससे, ये 25,000 रुपये तय हैं और इसी पर बैठकर चलिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस पे नहीं जाएंगे, आप अल्टिका कार बुक करिए तब हम चलेंगे। तो 10 बजे रात को हम अल्टिका कार बुक किए 15 रुपया किलोमीटर के हिसाब से, जिसमें ये सब बैठे उस गाड़ी में और यहाँ से मुंबई का रवाना हुए। बोले अरविंद मौर्य, आदित्य यादव और नीलम यादव सिपाही, 3 लोग गाड़ी में बैठे और यहाँ से 10 बजे गाड़ी निकली। बम्बई को जो रवाना हुए तो अपना जहाँ गए वो कमरा लेते इधर से और गुजरात पहुंचे। बोले आपकी बच्ची गुजरात में है। हमने कहा चलो गुजरात लोकेशन टच करके जहाँ हमारी बच्ची, वहां जाकर के इन्होंने पहुंचा और हमारी बेटी को राहुल भुरिया के साथ पकड़े और उस लड़के के साथ हमारी लड़की को लेकर फिर बम्बई को निकले। बोले बम्बई चलो,
अब पहले सूरत चलो, मुझे कपड़ा खरीदाओ, आपकी लड़की मिल गई है। तब 18,000 नगद रास्ते में ही ले लिए और वहां जाकर के कपड़ा इन्होंने सूरत में खरीदे। बोले और पैसा दो। हमने कहा मेरे पास अब ऑनलाइन पैसा है। अरविंद मौर्य। तो हमने कहा कि अब मोबाइल में पैसा है, वही मार सकते हैं। तो कपड़े के दुकान पे 2,700 कुछ रुपया फिर मांगे। तो वहां हमारे दुकान पे, तो वहां से कपड़ा वपड़ा खरीद के ले करके निकले। फिर बम्बई आए, हमारी बड़ी लड़की को अरबाज के साथ एक होटल से पकड़े, जबकि अरबाज को साथ में ले करके गाड़ी में बैठे। फिर गाड़ी से आए, बोले अब कमरा ले लो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो कहीं कमरा लेने से पहले ताज होटल देख लेते हैं, गेट ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तब वो सब देख करके इन्होंने कमरा लिया, जहां हमने 2600 रुपया मारा। जब वहां सब बच्चियां नहाने गई, और नहाने के बाद और आदित्य यादव मुलजिम को लेकर के नाश्ता करने चले गए। और नाश्ता करने के बाद इन्होंने आए, तब तक कि अरविंद मौर्य हमारे साथ छेड़छाड़ के और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब हमने जब वहां चिल्लगोहर मचाई तो हमारी बड़ी लड़की सुनी आवाज, तब कमरे के पास आई। बोली हमारी बेटे की क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहे कुछ नहीं, आप अंदर मत आइए, चलिए बाहर निकलिए। हमारे लड़की को डांट फटकार के भगा दिए। फिर वहां से बोले अब यहाँ नहीं रहना है, चलो अब दूसरे जगह कमरा लेंगे। फिर वहां से गाड़ी निकली, शाम को कुछ दूर गाड़ी चली। उसके बाद में फिर इन्होंने कहा कमरा ले लीजिए, अब नहीं गाड़ी चलेगी। रात में इन्होंने कमरा लिया, जहां मैंने 3,000 रुपया कमरा का पैसा मारा। फिर बोले चलो अब होटल में खाना खा लेते हैं, तब आके आराम करते हैं। फिर गए हम, हमारे साथ होटल में खाना खाए और होटल का बिल हमने पे किया मोबाइल से। फिर वहां से गाड़ी निकली, बोले अब चलो जुहू चौपाटी घूमते हैं। फिर जुहू चौपाटी 2 बजे रात तक घूमे। 2 बजे रात को आए, फिर कमरे में गए, सोए और सुबह 9 बजे वहां से गाड़ी निकली। फिर रास्ते में आए, फिर क्या नाम है, इन्होंने एक अनजान चौराहे पे गाड़ी रोके, मुझे नहीं पता। और वहां जहां अरबाज के सवरात रिश्तेदार रहते थे और बहलिया के बहुत सारे लोग रहते, वहां दरोगा के माध्यम से मुझे डरवाया गया और धमकाया गया कि अरबाज को छोड़ दीजिए, अरबाज यहाँ से चला जाए। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे अरबाज की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी लड़की का, आपकी लड़की क्यों आई? और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी लड़की के ऊपर मुकदमा लिख देंगे, आपको फंसा देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे आपकी लड़की 420 जेल भेज देंगे। वहां हम लोग डर गए, उनका कहना मान करके वहां अरबाज छोड़ दिया गया। फिर वहां से आए, बोले हमारे वहीं से अरबाज को छोड़ दिए और बोले चलो अब घर चलते हैं। जो कि अरबाज जब साथ में थे तब एक जगह और रुके थे, जहां पे उनके जो है प्रधान से कोई लोकेशन था, उनसे फोन करके बोले कि वहां किराए का कमरा नहीं देना है और हम वहां रुकते हैं। तो वहां जा करके रुके और वहां जबकि हम 1500 रुपया खाने का मोबाइल से पे किए और वहां से फिर अरबाज वहीं से चला गया। पुलिस वालों ने छोड़ दिया? हाँ, पुलिस वालों ने छोड़ दिया। फिर अरविंद मौर्य छोड़ दिए और वो चला गया। वहां से गाड़ी ले करके आए, फिर पहुंचे डुमरियागंज। डुमरियागंज में सब बातें चीतें क्या हुआ उस लड़के के बाप से मुझे नहीं पता। और हमारे लड़की को बहलाए फुसलाए बोले, और बहलाए फुसलाए फिर और धमकियाए भी कि आपको भी जेल होगा, आपके बहन को भी जेल होगा, नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप बयान दे दो। उस समय मेरा भाई मुंबई से आया था, नेपाल में था, और मेरे भाई को गुमराह किया गया कि अपने भांजी को एक इंसान ऐसे बचा लिया था और तुम नहीं बचा सकते हो। मेरा भाई कुछ समझ नहीं पाया, उसने साइन बना दिया। तो भाई के साथ में जबरदस्ती मेरे से भी साइन बनवाया और मेरे लड़की को न्यायालय भेज दिया गया। फिर मुझे लड़की से मिलने नहीं दिए, लड़की से न्यायालय में बयान दिलवा दिया गया कि मैं मामा के घर हूँ, जबकि मेरी लड़की जहाँ गई थी वो सच बोलना चाहती थी, लेकिन दरोगा के दबाव में कुछ नहीं बोल पाई और उन्होंने मुझे धमकाया और डरवाया, बोला कि अगर आप ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं ही जेल भेजेंगे और नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा मान जाओ। मैं रास्ते भर में थाने कोर्ट कचहरी में दौड़ती रही, लेकिन मेरी जरा सा सुनवाई नहीं हुआ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है कार्रवाई किया जाए
और मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चियों को न्याय मिले, नहीं तो मेरी बच्चियां भी मर जाएंगी और हम भी मर जाएंगे। नहीं जीना चाहते हैं। प्रशासन शासन मुझे बहुत पीड़ित किया जाता है, इसके लिए मैं मर जाएंगे। इसके जिम्मेदार आदित्य मौर्य और अरविंद मौर्य, आदित्य यादव और नीलम सिपाही होंगे और पूरे थाने के होंगे। जब आप जो है बम्बई से आई, उसके बाद आपके साथ जो है आप कह रही हैं कि अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हुआ। हाँ। इसके बीच आपने किसी अधिकारी से, कप्तान से, किसी से मिली, वो जी। क्या कहे? मैं गई 14 तारीख को, फिर कप्तान के पास गई, जो मैंने एप्लीकेशन दिया। फिर कप्तान साहब आदेश दिए बासी थाना बयान हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन मेरा वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक फाइल वहां पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा? नहीं, मेरा साथ कोई साथ नहीं दे रहा है। बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की जो बयान दे दी उसी पे काम खत्म हो गया, अब आप जाओ घर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप तो कह रही हैं कि लड़की को जबरदस्ती बयान दिलाया गया? जी, जबरदस्ती दिलवाया गया सर। यहाँ भी वही तो मैं बता नहीं, देर बाद धमका कर जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। बोले अगर बयान नहीं दोगी जैसा मैं कहता हूँ तो 420 में तुम लोग जेल चली जाओगी। और आपके परिवार के साथ या आपकी लड़कियों के साथ क्या इससे पहले भी कोई घटना हुई थी? नहीं, हुए कि ये पहला मामला? पहला मामला था सर, और कोई घटना नहीं थी।